बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का आगाज किया, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। एक्सरसाइज 1.1 की हमने पहले 7 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं, हमने इनको प्रूव करना है। और ये आइडेंटिटीज क्या हैं? ये हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। अच्छा, ये जो हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरह हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं, सेम हमारे पास जो हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं इनकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। अब इन हाइपरबोलिक फंक्शंस को सॉल्व करने के कुछ फार्मूले हैं, वो फार्मूले मैं आप लोगों को बता देता हूं, ताकि जब आप सवाल को हल करें पहले आपको फार्मूले आने चाहिए। अब वो फार्मूले कौन कौन से हैं देखिएगा। एक हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक एक्स ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स ओवर। एक हमारे पास है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये है ई रेस टू पावर एक्स ई रेस टू पावर माइनस एक्स ओवर। और एक आपके पास है टेन हाइपरबोलिक एक्स, ये साइन ओवर कॉस से बनता है, और ये है ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स ओवर ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स। ये आप लोगों के सामने मैंने साइन कॉस और टेन के जो हाइपरबोलिक फंक्शंस है वो फार्मूले लिखे। अब हम क्या करते हैं, अपने सवाल को हल करना स्टार्ट करते हैं। सवाल को हल करना स्टार्ट करते हैं। आप यहां पे लिखें राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है जी आपके पास? ये है 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो जरा गौर कीजिएगा, हम क्या करते हैं, साइन और कॉस के फार्मूले पुट करते हैं। क्या फार्मूले हैं? दिस इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला आपके पास है ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला है ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर। इधर 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। रिजल्ट क्या आया हमारे पास? ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। इधर है ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2। अब ये फार्मूला आपके सामने बन गया, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्र माइनस बी स्क्र। आप क्या करें, यहाँ पे फार्मूला लगाएं। ये बनेगा ई रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर, ये बनेगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर क्या है जी 2। आप लोग जानते हैं अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए, ब्रैकेट के ऊपर पावर हो, इन दैट केस पावर्स मल्टीप्लाई होती है। तो ये बन गया ई रेज टू पावर 2x। अब इसको स्क्वायर मत समझना, ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो ये बनेगा ई रेज टू पावर माइनस 2x ओवर क्या है ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x ओवर क्या है 2 है। अब गौर करें, तो जब हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स था तो फार्मूला क्या लिखा? ए की पावर 1x ए की पावर माइनस 1x ओवर 2। अब यहां पे क्या बन गया? 2x, इधर भी 2x है, तो हम इसको क्या कह देते हैं कि ये हमारे पास फार्मूला बन गया साइन हाइपरबोलिक 2x। किसका फार्मूला बन गया? साइन हाइपरबोलिक 2x। और बेसिकली यही हमारी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी यहां तक क्या हो गई है? प्रूव हो गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। सेकेंड आइडेंटिटी है। पार्ट नंबर 2 क्या है जी स्टूडेंट्स? पार्ट नंबर 2 है सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। हम क्या करते हैं, इधर भी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं।
राइट हैंड साइड क्या है 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। आप यहां पे अब क्या करें, टेन हाइपरबोलिक का जो फार्मूला मैंने आपको बताया था ये फार्मूला आपने पुट करना है। इधर आप इसको लिखें कि 1 माइनस फार्मूला क्या है ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये ऊपर वाले फंक्शन का भी स्क्वायर है, नीचे वाले फंक्शन का भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर दें। 1 माइनस ए रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर क्या है ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 अंडरस्टूड है। आप क्या करें, इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लें। तो एलसीएम आपके पास क्या बनेगा, एलसीएम है ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। क्योंकि दरमियान में माइनस है तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और दूसरी बात हमारे जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तब होती है जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस पूरी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, दरमियान में माइनस का साइन, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब आप गौर करें तो ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है। आप ये दोनों ये फार्मूले ओपन कर लें। जब आप ये फार्मूले ओपन करेंगे तो रिजल्ट बनेगा ई रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 पहली टर्म ई रेज टू पावर एक्स है, दूसरी ई रेज टू पावर माइनस एक्स है। दरमियान में माइनस का साइन, ये भी फार्मूला ओपन करें। क्या रिजल्ट बना ई रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, पहली टर्म ई रेज टू पावर एक्स है, दूसरी कौन सी है माइनस एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर दें और अपने डिनोमिनेटर को वैसे ही रहने दें। क्या है डिनोमिनेटर आपके पास, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब इधर भी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इधर भी पावर्स मल्टीप्लाई, इधर भी पावर्स मल्टीप्लाई, इधर भी पावर्स मल्टीप्लाई। इधर बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। यानी इस रिजल्ट को आप क्या लिखेंगे कि दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x ई रेज टू पावर माइनस 2x। बेस सेम है, पावर्स को ऐड करेंगे प्लस 2 ई की पावर x माइनस एक्स बन गया, दरमियान में माइनस। इधर भी पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ई रेज टू पावर 2x ई रेज टू पावर माइनस 2x। बेस सेम है तो पावर्स को ऐड करेंगे ई की पावर x माइनस एक्स। और आप अपने डिनोमिनेटर को वैसे रहने दें। डिनोमिनेटर क्या है ई रेज टू पावर x ई रेज टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर है। अब ये जो दरमियान में माइनस है इसकी वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। जब आप साइंस को चेंज करेंगे ई रेज टू पावर 2x ई रेज टू पावर माइनस 2x। बेस आप गौर करें प्लस x में से माइनस x को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2 e की पावर क्या बन गई 0। माइनस की वजह से आप यहां पे भी साइन चेंज करें, माइनस e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और प्लस 2 e की पावर क्या है 0। डिनोमिनेटर को वैसे रहने दें, e की पावर x e की पावर माइनस x का क्या है जी स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहां से क्या हो गया कैंसिल। ये भी पॉजिटिव है ये नेगेटिव, यहां से कैंसिल। आप जानते हैं किसी भी नंबर की पावर 0 हो क्या रिजल्ट आता है 1 प्लस 2 इंटू 1 ओवर क्या है ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। ऊपर 2 प्लस 2 क्या बन गया आपके पास 4 ओवर ई रेज टू पावर x ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। 4 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है 2 का,
तो स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ओवर ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब गौर करें तो मैंने कॉस का फार्मूला क्या बताया, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2। अब सीकेंड जो है वो इसका रेसिप्रोकल है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा। तो आप गौर करें तो ये किस चीज का फार्मूला है, बेसिकली ये सेकंड का फार्मूला है। तो आप इसको यहां पे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू, ये है सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स एंड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी क्या होगी, या प्रूव हो गई है। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 और 2। अभी हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। अब हम स्टार्ट करते हैं जी इसका पार्ट 3 क्या है, कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये जो tan का फार्मूला बताया, अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो किसका फार्मूला बनेगा, कॉट का फार्मूला बनेगा। आप यहां पे कॉट का फार्मूला लिखें कि दिस इज इक्वल टू क्या बनेगा, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर माइनस 1। अब गौर करें तो ये ऊपर वाले का भी स्क्वायर है, नीचे वाले का भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर अलग अलग करते हैं। ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर ओवर क्या है, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर और माइनस 1। इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो यहां पे 1 अंडरस्टूड है। क्या करें, आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें। अब एलसीएम क्या बनेगा आप लोगों के पास, एलसीएम है ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। उसी तरह से आपको पता है जब नीचे कॉमन कुछ भी नहीं होता कैसे हल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो ये रिजल्ट आ गया ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर, और ये है ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब ये भी ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, ये माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, दोनों फार्मूले ओपन करें। तो जब आप ये फार्मूले ओपन करते हैं तो ये रिजल्ट बनता है ई रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2, पहली टर्म ई रेज टू पावर एक्स है, दूसरी ई रेज टू पावर माइनस एक्स है। इसी तरह दरमियान में माइनस है, ये भी फॉर्मूला है ई रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, उसके बाद क्या है -2, पहली टर्म ई रेज टू पावर एक्स, दूसरी क्या है माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर को अभी वैसे ही रहने दें। डिनोमिनेटर क्या है जी आपके पास ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर है। अब आप जानते हैं पावर की पावर हो तो पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई। आप x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा e की पावर 2x a की पावर -2x। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये बन गया a की पावर x माइनस एक्स। और सेम काम ये भी क्या बन गया e की पावर 2x प्लस a की पावर -2x। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं x माइनस एक्स। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब इस माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज, रिजल्ट ई की पावर 2x ई की पावर -2x प्लस 2, x में से x को माइनस किया तो e की पावर 0 माइनस e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x, और ये भी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2e की पावर 0, और इस डिनोमिनेटर को वैसे ही रहने दें e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स और होल का क्या है जी स्क्वायर। अब गौर करें तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये दोनों कैंसर।
जिस नंबर की पावर 0 हो क्या रिजल्ट आता है, उसका 1 रिजल्ट आता है। यानी आप इस रिजल्ट को इधर लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 2 e⁻0 1, e⁻0 1 प्लस 2 e⁻0 1, डिनोमिनेटर को वैसे लिखें e⁻x माइनस e⁻x होल का स्क्वायर। ये 2 प्लस 2 क्या बन गया आपके पास 4 ओवर क्या है e⁻x माइनस e⁻x होल का स्क्वायर। अब 4 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है 2 का, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 ओवर e⁻x माइनस e⁻x होल का स्क्वायर। अब ये कौन सा फार्मूला बन गया, देखें साइन क्या होता है e⁻x माइनस e⁻x ओवर 2 होता है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेकेंट। अब कोसेकेंट के अंदर 2 ऊपर चला जाएगा और जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये फार्मूला बन गया किस चीज का, दिस इज इक्वल टू कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x एंड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका रिजल्ट है। ठीक है जी, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम स्टार्ट करते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है डिटरमिन वेदर द फंक्शंस आर इवन और ऑड। हमने बताना है कि हमारे पास चंद एक फंक्शंस गिवन है, क्या ये इवन है या ऑड है। अब इसका हमें पता कैसे चलेगा, जरा गौर कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। हम क्या करते हैं x की जगह पे माइनस एक्स को रिप्लेस करते हैं। अगर हम x की जगह पे माइनस एक्स को रिप्लेस करें और हमारे पास एज इट इज ऊपर वाला फंक्शन आ जाए, तब वो जो फंक्शन होगा वो इवन होगा। x की जगह पे माइनस एक्स को रिप्लेस करके अगर हमारे फंक्शन के ऊपर कोई भी फर्क ना पड़े, रिजल्ट में दोबारा वही फंक्शन आ जाए तो वो इवन होगा। ऑड फंक्शन क्या होता है, अगर आप x की जगह पे माइनस एक्स को रिप्लेस करें, आपके पास रिजल्ट में फंक्शन वही आ जाए लेकिन उसके बाहर कौन सा साइन हो, मतलब पूरे फंक्शन के बाहर माइनस हो और फंक्शन एज इट इज वही हो, तब वो जो फंक्शन होता है वो ऑड फंक्शन होता है। और जब ये वाली कंडीशन भी फॉल हो जाए, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाए, इन दैट केस वो जो फंक्शन होता है ना तो वो इवन होता है ना ही वो ऑड होता है। अब हम चेक करते हैं, हमारे पास ये चंद एक फंक्शंस हैं, हम क्या करते हैं इसको इवन या ऑड चेक करने के लिए x की जगह पे माइनस एक्स को रिप्लेस करते हैं। आप इधर लिखें रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, गौर कीजिएगा क्या बना, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब और ये है प्लस इंटू माइनस एक्स। आप जानते हैं अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो रिजल्ट किस में आता है, माइनस में। तो ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब और प्लस माइनस क्या बन गया माइनस एक्स। इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस, तो गौर करें f ऑफ माइनस एक्स क्या बन गया माइनस कॉमन आ गया, तो दोबारा से ये रिजल्ट बन गया एक्स क्यूब प्लस एक्स। और ये जो एक्स क्यूब प्लस एक्स है ये बेसिकली आपका फंक्शन नहीं है, तो यहां से पता चला कि जो f ऑफ माइनस एक्स है वो किस चीज के इक्वल आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल। अभी मैंने आपको बताया कि अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, इन दैट केस वो जो फंक्शन होता है वो क्या होता है ऑड फंक्शन होता है। सो इट इज ऑड फंक्शन। ये हमारे पास ऑड फंक्शन है। हम नेक्स्ट फंक्शन यहां पे लिखते हैं, क्या है नेक्स्ट फंक्शन आपके पास, इसका पार्ट नंबर 2 है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर। f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर। अगेन आप यहां पे लिखें कि रिप्लेस x बाय माइनस एक्स
रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। जैसे हम माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर देखो x प्लस टू होल का स्क्वायर है तो हमने इसको यहां पे लिख दिया माइनस एक्स प्लस टू होल का स्क्वायर लिख दिया। हमने क्या किया, x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब जब आपने x की जगह पे माइनस एक्स को रिप्लेस किया, आप गौर करें, हम इधर से माइनस कॉमन निकालते हैं। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस टू होल का स्क्वायर बन गया। अब ये जो पावर टू है, ये इस स्मॉल ब्रैकेट की भी पावर है, ये इस माइनस की भी पावर है। जो माइनस है वो स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहां पे क्या बचेगा, x माइनस टू होल का स्क्वायर, और ये क्या है, f ऑफ माइनस एक्स के इक्वल है। अब गौर करें, ये जो f ऑफ माइनस एक्स है, इसने ना तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया ना ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया। तो यहां से पता चला कि ये जो फंक्शन हमारे पास है, ना तो ये इवन है और ना ही ये ऑड है। आप यहां पे लिख सकते हैं इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, कि ये ना तो इवन है और ना ही क्या है, ये ऑड है। इसका पार्ट थ्री देखिएगा, क्या है जी, पार्ट थ्री आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या फंक्शन है जी, x स्क्वायर रूट, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5। आप इधर लिखें रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। हमने x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। तो देखिए, जब हम रिप्लेस करेंगे तो f ऑफ माइनस एक्स क्या बना, इधर x है तो इसकी जगह पे माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ये x का स्क्वायर है तो माइनस एक्स का भी क्या बन गया, स्क्वायर, और साथ में क्या है, प्लस 5। तो बेटे ये रिजल्ट है माइनस एक्स। जरा मुझे बताएंगे कि माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो क्या हम इसको ऐसे लिख नहीं सकते कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स। पूरा फंक्शन वही है और उसके बाहर कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो अब ये कौन सा फंक्शन है हमारे पास, दिस इज ऑड फंक्शन। ये हमारे पास ऑड फंक्शन है। अब हम सॉल्व करते हैं, इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, इसका पार्ट नंबर 4 हमारे पास है। एक फंक्शन गिवन है आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन। उसने कह दिया कि जो x है दिस इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। वजह क्या है, अब माइनस वन पुट करेंगे तो नीचे जीरो बनेगा और समथिंग ओवर जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, इसलिए x की जगह पे माइनस वन नहीं आ सकता। अब आप इधर लिखें कि रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। जैसे ही आप इसको रिप्लेस करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर भी माइनस रिप्लेस किया तो माइनस एक्स माइनस वन, इधर भी माइनस रिप्लेस किया तो माइनस एक्स प्लस वन। ऊपर से माइनस कॉमन निकालें, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वन, नीचे से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वन। इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया, कैंसर। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किस चीज के इक्वल आ गया, एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन। हालांकि आना क्या चाहिए था, एक्स माइनस वन ऊपर होता, एक्स प्लस वन नीचे होता। तो अब ये जो फंक्शन हमारे पास बना, ये ना तो इवन है और ना ही ये ऑड है। नॉर ऑड फंक्शन। ठीक है जी। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या है स्टूडेंट्स आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2/3 एंड प्लस 6। अगेन आप क्या करें, रिप्लेस करें। इधर आप लिखें कि रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। आप x को माइनस एक्स से क्या करें, रिप्लेस करें। जैसे आप इसको रिप्लेस करेंगे तो फंक्शन क्या बनेगा, माइनस एक्स रेज टू पावर 2/3 और प्लस क्या है 6 है। अब इस बात पे जरा गौर कीजिएगा, इस बात पे जरा गौर कीजिएगा। आपको पता है पावर की पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। मैं इस पावर को इस तरह से बना रहा हूं, माइनस एक्स का स्क्वायर होल की पावर 1/3। कोई मसला तो नहीं है। आप देखें पावर की पावर और पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। जब आप 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 2/3 बन जाएगा। अब ऐसे लिखने का हमें फायदा क्या होगा, ये देखो तो ये है बन गया माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये जो माइनस है वो स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मींस ये रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, ब्रैकेट के अंदर ये बनेगा एक्स स्क्वायर होल की पावर 1/3 प्लस 6। अब पावर की पावर है तो पावर्स को मल्टीप्लाई करें। ये आपके पास बनेगा x की पावर 2/3 प्लस 6। तो आप गौर करें तो जो f ऑफ माइनस एक्स है वो किस चीज के इक्वल आ गया, f ऑफ x के। ये हमारे पास पहला फंक्शन ऐसा आया जो कि क्या है, इवन है। सो दिस इज इवन फंक्शन। ये हमारे पास इवन फंक्शन है। अभी ये लास्ट इसके हमारे पास है पार्ट नंबर 6 है। आप यहां पे लिखें पार्ट नंबर 6 क्या है जी। ये पार्ट नंबर 6 आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। क्या है ये फंक्शन है, एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इधर भी आपने रिप्लेस करना है। आप यहां पे लिखें रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। जैसे ही आप यहां पे रिप्लेस करेंगे तो रिजल्ट बनेगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये बेटे माइनस एक्स का क्या बन गया, क्यूब माइनस इंटू माइनस एक्स। इधर माइनस एक्स का क्या बन गया, स्क्वायर और प्लस 1। अब एक बात आप जानते हैं, अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो रिजल्ट माइनस में आता है। तो ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस एक्स ओवर ये जो स्क्वायर है। अब माइनस इस स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऊपर से माइनस कॉमन निकालें। जब आप ऊपर से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ऊपर रिजल्ट बनेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब x के साथ माइनस क्यों लगाया, पहले नंबर के साथ माइनस है, दूसरे के साथ प्लस है। जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो पहले नंबर के साथ प्लस आ जाएगा, दूसरे के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो आप गौर करें तो इस फंक्शन की जो शेप है वो कैसी है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स बन गया। सेम वही ऊपर वाला फंक्शन है आपके पास, और बाहर कौन सा साइन है, माइनस है। और ऐसा जो फंक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। सो इट इज ऑड फंक्शन। ये हमारे पास क्या है जी, ऑड फंक्शन है। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारी जो पहली एक्सरसाइज है 1.1 वो यहां तक क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।